इस हॉल में माँ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मेरे समवयस्क भी हैं, मेरे से ठीक पीछे वाले बच्चे भी हैं और बहुत छोटे बच्चे भी हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि राम की कहानी में परिवार का क्या महत्व है, राम की कहानी में इस संस्कार का क्या महत्व है, इस पर मैं चर्चा करूं। क्योंकि राम की कहानी इसी सामंजस्य की कहानी है, इसी एकात्मकता की कहानी है। जिस भी आंगन में बुजुर्गों का पेड़ अभी तक खड़ा हुआ है, पृथ्वी पर उससे ज्यादा आनंदित कोई परिवार नहीं है, उससे बढ़िया परिवार कोई। और परिवार को यह जानना जरूर है कि ये परिवार बचेंगे कैसे। परिवार में काम करने वाले लोग, साथ में व्यापार करने वाले लोग, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, आपका माली, आपका मैनेजर, आपका कैशियर, इन पर भी लगाम रखनी है। क्योंकि अगली पंक्ति पर आप शायद सहमत होंगे तो मैं अपना वाचन, अपनी बात शुरू करूंगा। बहुत आवश्यक है कि इन पर भी लगाम हो, इन पर भी दृष्टि हो। क्योंकि राम की कहानी यही बताती है कि किसी एक महल में एक मंथरा निकल जाए तो कितना दुख पैदा हो सकता है, और किसी घर में एक राम निकल जाए तो कितना सुख पैदा हो सकता है। दशरथ ने राम से यह तक कहा कि तेरी ये छोटी मां मुझसे गलत काम करा रही है बेटे, और तू इस समय सेनापति है, सारी सेनाओं का कंट्रोल तेरे हाथ में है। तू मुझे गिरफ्तार कर ले और मुझे जेल में डाल दे तो मेरा वचन भंग भी नहीं हुआ और तेरा राज्याभिषेक भी हो गया। मैं जेल में रह लूंगा लेकिन मैं तुझे निष्कासन नहीं दे सकता। लक्ष्मण कहते हैं राम से कि ये तीर, ये धनुष कंधे पे लटकाए घूमते हो, घर में अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, चुप बैठे हुए हो। कह रहे वलकल्ला, वनवास जाऊंगा। मैंने कैसे भाई की पूजा की, कैसे नायक हो। जब तुम कहते हो मेरे बड़े भैया कि मैं अत्याचार सहन नहीं करूंगा, तो अत्याचार तो यही हो रहा है घर में, तो तीर उठाते क्यों नहीं हो। तो राम ने कितनी अद्भुत बात कही। राम कहते किस पर तीर उठाऊं। इस मां पर बचपन में जिसका सपना देख के इसके पास आकर सोया हूं, इस पिता पर जिसने सुबह अपने बाल बनाते समय एक सफेद बाल देखा और उस बाल को देखकर गुरु वशिष्ठ के घर गए और कहा कि अब बस मेरा राज्य समाप्त हुआ, राम को दे दीजिए। या इस भरत पर पाप भी जिसकी सोच की सीमा के बाहर खड़ा होकर प्रणाम करता है कि यहां नहीं जा सकता।